सीआरपीसी आईपीसी अब हो गए पुराने, अंग्रेजों के बनाए कानून नहीं होंगे। अब 1 साल हो गया है बीएनएस को लागू हुए। यह इन्वेस्टिगेशन के उस पहलू पर जोर दिया गया है कि जल्दी से जल्दी आम लोगों को न्याय मिले और नई धाराओं के हिसाब से जांच का जो दायरा है पुलिस का वो बहुत सीमित हो गया है, क्योंकि सभी चीज़ें ऑनलाइन तरीके से की जा रही है। फॉरेंसिक लैब से लेके विजुअल को भी मान्यता दी गई है और क्राइम के बाद पीड़ित को 3 साल में कम से कम न्याय मिल जाए। तो एनसीपी सुरेंद्र कुमार और पूनम बम्बा पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट ने आज इस नोटिस का और इन्वेस्टिगेशन किया और ये पाया कि बहुत ही अच्छी कार्रवाई हो रही। दिल्ली सरकार के द्वारा लगाया गया मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बोल रहा हूं। यह मेला लोगों को आकर्षित कर रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और ये 1 जुलाई से 6 जुलाई तक ये मेला चलेगा। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल चलेंगे। अभी तुरंत 100 नंबर कॉल हुई है और स्पॉट पर दिल्ली पुलिस स्टाफ और फॉरेंसिक लैब पहुंच रही है। यह दिखाया है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से पुलिस और जांच का विषय बनती है। क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिस है और ऑन स्पॉट पर और तुरंत जांच की तैयारी चल रही है। उन्होंने बैरिकेड लगा दिए, बंद किया गया। आप कैफेटेरिया के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करो। जी सर। फोरेंसिक टीम पहुंच गई है। मौके का मुआयना करके एग्जिबिट्स की मार्किंग शुरू करो। हम एक्शन करके मोबाइल ऐप के जरिए सीन ऑफ क्राइम पर की गई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। सब फोटोज और वीडियो का टाइम स्टैम्प और जीपीएस भी कैप्चर होगा। इसके साथ ही हर फोटो और वीडियो की हैश वैल्यू भी अलग से जनरेट होगी। इसमें मौके पर मौजूद गवाहों की फोटो भी खींच सकते हैं। इन सबसे क्राइम में मदद मिलेगी। सर, मौके पर कप और प्लेट से फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं और टेबल पर पड़े खून का प्लेट और नीचे पड़ी दवाई का खाली रैपर सभी के पार्सल तैयार करके सील कर दिए गए हैं। बहुत बढ़िया सर, मैंने ये सारे घटनाक्रम की ई-साक्ष्य ऐप के द्वारा वीडियोग्राफी कर ली है। एक्सीलेंट। इस तरीके से पुलिस थाने पहुंचो। ठीक है। जांच का विषय बनती है और एक बारीकी चीज को अब हम आपको ले चलते ऐसे हैं लेके पुलिस चलती है स्टेशन की ओर। जांच हो। वो देखिए फॉरेंसिक लैब अपने निशानदेही देख रहे हैं। इधर फाइल जांच हो रही है और ये क्राइम स्पॉट पर एक फाइल बैठा। नीचे पड़ी दवाई का खाली रैपर सभी के पार्सल तैयार करके सील कर दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। वेरी मच सर। डॉक्टर साहब ये तो बहुत हाँ सारे रेडी है। हाँ रेडी। सर बताइए 1 जुलाई से 6 जुलाई तक नए बीएनएस का जो एक हमारा वो 1 साल हो गया है उसको लागू हो गए, उसकी पूरा परिवेश जो यहाँ पर दिखाया गया है वो किस तरीके से यहाँ देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा एक निर्देश दिया गया था कि नए आपराधिक न्याय प्रणाली में जितने भी बदलाव हुए हैं उन बदलावों को एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया जाए। इसी उद्देश्य के चलते 1 जुलाई से 6 जुलाई तक यह प्रदर्शनी का भारत मंडपम के हॉल नंबर 14 में यह प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसमें सभी पत्रकार गणों से हमारे पुलिस के भी मैक्सिमम अधिकारी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। न्याय व्यवस्था को चलाने वाले और भी जो अंग हैं जिसमें अभियोजन पक्ष हैं, न्यायिक अधिकारी हैं और इसके अलावा जो इंटर्नशिप कर रहे लॉ के स्टूडेंट्स हैं
या लो यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र या उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पर इस एग्जीबिशन को विजिट कराया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरण के भागीरथ प्रयास अच्छे से हो सके, सुनिश्चित किया जा सके। इसमें जितने भी जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों का एक ही उद्देश्य है, जिससे कि 3 साल के अंदर कितना ही भी सेंसिटिव केस हो उसमें 3 साल के अंदर अंदर विक्टिम को न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ये इस पूरा जो न्याय का थीम है इसको बहुत बखूबी इस प्रदर्शनी के द्वारा दिखाया गया है। इसमें 2 तरीके से इसको आप देख सकते हैं। पहला, जो न्याय के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, जैसे ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान है, या 2 बार से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं हो सकता है कोर्ट में, या 60 दिन के भीतर एक्यूज आदमी की बार बार आप पुलिस रिमांड लिया जा सकता है, जब भी जरूरत होती है तब लिया जा सकता है। इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चेंजेस हैं, जिसमें कि ई सम्मन का जारी किया जाना, न्याय श्रुति के द्वारा जो गवाही है उसका ऑनलाइन बुक किया जाना, या मेडली पर जो एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या MLC रिपोर्ट है उसका ऑनलाइन डिलीवरी हो जाना, इन सभी को इस प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है। तो आप सभी से भी गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उनके नॉलेज हेतु या उनके जन जागरण हेतु आप इस प्रयास को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाइए, जिससे कि ये चेंजेस का, इन बदलावों का एक सार्थक उद्देश्य सफल हो सके। धन्यवाद। बहुत बड़ी दिल्ली है, ये फॉरेंसिक लैब की बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन इस बार दे दी गई है बयान में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो फॉरेंसिक की है बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे रोहिणी के अलावा साउथ दिल्ली में, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा हो, इससे मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से काम बहुत अच्छा काम कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें हमारे प्रयास भी बहुत घट जा रहे हैं। मैं ये कहूँ तो, क्योंकि पहले आदमी को जाना पड़ता था, अब उसको जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन वो ट्रांसफर कर सकेगा, ऑनलाइन रिपोर्ट रिसीव कर सकेगा, रिक्वेस्ट जनरेट कर सकेगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छा एक ये हमारे पुलिस के अधिकारियों के लिए भी बहुत आरामदायक और एक जल्दी से जल्दी केस की इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने में मददगार साबित होगा। सर 1 साल हो गया, कोई अड़चने वगैरह कोई ऐसी खास अड़चन ऐसी नहीं आई है जिसको कि हम ये कह सकें कि सभी जो, जैसा यदि हम दिल्ली स्पेसिफिक बात करते हैं तो दिल्ली में जैसे मेडली पर का अभी पिछले 2-1.5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली महोदया द्वारा इसका अनावरण किया गया था, और उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि 45 दिन के अंदर अंदर 10,000 से भी ज्यादा MLC और पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट जनरेट हुई है वहां पर, और एक बहुत सफल उसका क्रियान्वयन हुआ है। इसी तरीके से इसमें जो फोरेंसिक 2.0 का जो एक अभी शुरू किया गया है, उसमें भी जो विभिन्न प्रकार की जो दिक्कतें आती थी पुलिस को, उनका भी सफल तरीके से उनका निराकरण किया गया है, और उससे पुलिस को भी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको भी बहुत फायदा पहुंचा है। ऑनलाइन अपडेट कब तक, कहाँ तक हो चुका है? ऑनलाइन अपडेट एक सतत प्रक्रिया है, काफी हद तक अचीव हो गया है, और उसको नीचे तक ले जाने में और जो थोड़ा सा समय लगेगा, जैसे कुछ हिस्से हैं अभी न्याय श्रुति का अभी पूरा फुल रोल आउट होना पेंडिंग है, तो उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन वो भी शायद अभी जैसे कोर्ट खुलेंगी तो 1 महीने के अंदर अंदर उसके भी एग्जाम्पल्स लागू होने के सामने आ जाएंगे। धन्यवाद। ट्रेनिंग हो चुकी है।